हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता एंड वेलकम 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 बैक टू evidyarthi.in। और यार आपकी अप्पू की पाठशाला में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो वेलकम अबॉर्ड गाइस। उम्मीद है यार बिल्कुल अच्छे हो आप लोग एंड यू आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, हम लोग कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 8 आपकी हिस्ट्री की किताब से, जो है डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। इसके बहुत सारे टॉपिक आई थिंक मैंने करवा दिए हैं। इफ यू हैवंट वॉच्ड देम, आप उनको जाके देख सकते हो। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही सरल, साधारण और बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो इसे हम जल्दी से विदाउट डूइंग एनी फर्दर रिडू जल्दी से इसको स्टार्ट कर देते हैं, इसका शुभारंभ कर देते हैं। तो यार आज का टॉपिक है अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नयनार्स एंड अलवर्स। मुझे नहीं पता दोस्तों आपने नयनार्स और अलवर्स नाम सुना है या नहीं, लेकिन मैंने ये नाम तब सुना था जब मैं स्कूल में पढ़ रही थी। स्कूलिंग करते वक्त मुझे हिस्ट्री काफी ज्यादा पसंद थी दोस्तों। आज भी आप देख ही सकते हो हिस्ट्री ही हम लोग पढ़ रहे हैं, और हमेशा से मैंने आर्ट स्ट्रीम लेके पढ़ाई करी है, तो उसमें नयनार्स और अलवर्स के बारे में बहुत सारी मैंने चीजें पढ़ी हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज आपके लिए। अगर आप अभी इसका कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आगे जाके अगर आप आर्ट्स लोगे ना तो आपको ये चीज याद रहेगी। और मैम पूछेगी तो बता भी दोगे, ठीक है। तो यार आज ये थोड़ी सी कुछ सेंचुरी वेंचुरी की यार इसमें चीजें हैं, वो अच्छे से आपको पढ़नी है, ठीक है। 7वीं से 9वीं सेंचुरी की बात हो रही है दोस्तों, 7th to 9th सेंचुरी के बीच की बात हो रही है। इस वक्त पे सबसे ज्यादा भक्ति रिलीजियस मूवमेंट्स हुए थे, ठीक है। सबसे ज्यादा लोगों में भक्तिज्म जगाने की चीजें चल रही थी, और ये जो चीजें कर रहे थे वो थे नयनार्स और अलवर्स। दोस्तों ये दोनों कौन है, इनको आपको अच्छे से याद करना है दोस्तों। अलवर जो है वो विष्णु जी के भक्त हैं, ठीक है। अलवर, ए से अलवर, विष्णु जी के भक्त हैं दोस्तों। विष्णु जी के भक्त बोलना शायद गलत हो जाएगा, महाभक्त बोलना सही रहेगा। अलवर जी के भक्त, अलवर्स जिनको विष्णु जी के भक्त कहते हैं, और नयनार्स जिनको शिव जी के भक्त कहते हैं। नयनार्स शिव जी के भक्त, अलवर विष्णु जी के भक्त। ये मैं आपको इसलिए बार बार बता रही हूँ यार, क्योंकि मैंने स्कूल के अंदर काफी गंडगोल कर दिया था भाई। हम लोगों ने अलवर को शिव जी बोल दिया था और नयनार को विष्णु जी बोल दिया था भाई। भारी गलती हो गई थी मुझसे, तो इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा दे रही थी। सेंट टू डिवोटेड टू शिवा, ठीक है। ये जो लोग होते थे ना दोस्तों, ये जो शिव जी के भक्त होते थे, विष्णु जी के भक्त होते थे, ये लोग कुछ ऐसे आम आदमी नहीं होते थे। वैसे तो शुरुआत में तो आम आदमी बन के जुड़ते थे, लेकिन आगे जाके इतनी ज्यादा भक्ति में गुम हो जाते थे कि इनको रियलिटी की सुध नहीं होती थी। बस अपने भगवान की लीला और अपने भगवान की सच्चा प्यार और बहुत सारी ऐसी चीजों को ही ये सबके दिलों में जागृत करते रहते थे। और एकदम सेंट कह सकते हो आप इनको, डिवोटी भी नहीं, सेंट कह सकते, एकदम गुरुओं की तरह, संतों की तरह इनको माना जाता था, ठीक है। और केम फ्रॉम ऑल कास्ट, इवन अनटचेबिलिटी, i.e. पुल्लयर्स एंड पन्नर्स। दोस्तों पुल्लयर और पन्नर्स शीर्षक हैं, टाइटल्स हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अनटचेबल कास्ट के भी लोग नयनार्स और अलवर्स के साथ जुड़ जाया करते थे। वैसे देखा जाए तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार अनटचेबल्स को कैसे एंट्री दे दी वहां पे, मतलब कोई गंदे वर्ड वे में नहीं सोच रहा होगा, लेकिन शायद ऐसे दिमाग में आता है कि अनटचेबल्स को भी ले लिया। ये तो भगवान की स्तुति की बात है, अनटचेबल कैसे आ सकते हैं इसमें। तो दोस्तों एक कबीर का काफी खूबसूरत सा दोहा है कि द गॉड हैज नो कास्ट नॉर डज गॉड इट्स ओन, द बिकर इफ वी बिकर अबाउट कास्ट एंड ग्रीड द इंटायर ह्यूमैनिटी ड्रॉन्स। इसका मतलब दोस्तों ये है कि भगवान का कोई कास्ट नहीं, उसका धर्म नहीं, उसका कोई मजहब नहीं, ठीक है, कोई उसका अपना कुछ नहीं है। और अगर हम लालच और कास्ट वगैरह की बातें लोगों को बांटते रहेंगे ना, तो ये इंटायर ह्यूमैनिटी, पॉपुलेशन, सब कुछ जो भी है हमारा, सब खत्म हो जाएगा, डूब जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सच है, बड़े बड़े दिग्गज बोल के चलेगा। और कबीर जी का दोहा इसलिए बताया क्योंकि भाई इस चैप्टर में कबीर जी की भी बात हुई है, ठीक है। इसके उनके ऊपर भी पूरा टॉपिक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विष्णु जी की तस्वीर लगा रखी है। तो विष्णु जी के कौन कौन डिवोटी थे, अलवर्स, ठीक है भाई, नाम अच्छे से याद रख लेना। और शिव जी, भाई शिव जी के कौन कौन डिवोटी थे, वो थे आपके नयनार्स, ठीक है। नयनार्स शिव जी के डिवोटी, अलवर विष्णु जी के डिवोटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो देयर वर शार्पली क्रिटिकल टू द बुद्धिस्ट एंड जैनास
दे प्रीच द लव ऑफ शिवा और विष्णु ऑन द पाथ ऑफ सैल्वेशन। दोस्तों, बुद्धिस्ट एंड जैनास के अंदर सुप्रीम गॉड ही बोला जाता था कि एक ही भगवान होना चाहिए और कोई भी जात पात धर्म कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें बुद्धिस्ट और जैनास काफी ये सब चीजें रखा करते थे कि सुप्रीम गॉड एक ही गॉड होता है। बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन हर एक व्यक्ति का अपना खुद का नेतृत्व है, अपना खुद का मन है कि वो कौन से भगवान को स्तुति करना चाहता है। जैसे आप जानते हो भगवान तो एक ही है, लेकिन उसके बहुत सारे अनेक रूप भी तो है ना। तो देखा जाए तो एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी आपको कि मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ। हनुमान जी इज लाइक माय बेस्ट फ्रेंड और दादा की तरह। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाकी भगवानों की इंसल्ट कर रही हूँ या मैं उन्हें पसंद नहीं करती। हर भगवान के आगे हाथ जोड़ने चाहिए, सर नीचे होना चाहिए, लेकिन एक सबका फेवरेट है। जैसे किसी की गन्नू है, किसी के हनुमान जी है, किसी की साईं बाबा है, किसी के शिव जी हैं। मेरे ऐसे बहुत से दोस्त हैं जो शिव जी की बहुत स्तुति करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ यार मेरे फेवरेट तो हनुमान जी है, क्योंकि वो मुझे हर जगह मदद करते हैं। लेकिन हनुमान जी भी शिव जी के ही अवतार है ना। तो कोई बुरी बात नहीं है कि आपको अपने एक पर्टिकुलर फेवरेट गॉड रखने की कोई भी वो नहीं है, जरूरत नहीं, रख सकते हो। जब तक मन सच्चा है, जब तक आप सच्चे हो, रख सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों बुद्धिस्ट और जैना से ये काफी क्रिटिकल थे। क्रिटिकल एंड क्रिटिसाइज वर्ड एक तरीके के सेम ही है, यानी कि बुद्धिस्ट और जैनास को पसंद नहीं करते थे ऐसा नहीं। न्यानाज और जो अलवर्स होते थे वो शिव और विष्णु जी को एक तरीके से अपना भगवान मानते थे। वो ये मानते थे कि जिसको भी मन हो वो उस भगवान को मान सकता है। ऐसा सुप्रीम गॉड सिर्फ एक ही को मानने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि न्यानाज और अलवर्स ये कास्टिज्म में मानते तो बुद्धिस्ट भी नहीं थे, जैनास भी नहीं थे, कोई नहीं मानता था। लेकिन ये थोड़ा मतलब तुम अपना अलग अपना सिस्टम रखो, मैं अपना अलग सिस्टम रखता हूँ, ऐसा होता था, ठीक है। एंड ये लोग हमेशा से, न्यानाज और अलवर्स हमेशा से सैल्वेशन की बातें करते थे, यानी कि हर एक व्यक्ति को मोक्ष के द्वारों पर जरूर जाना चाहिए, हर एक इंसान को गंदी आदतें छोड़नी चाहिए, हर एक इंसान को विष्णु या शिव जी की भक्ति करनी चाहिए। अपने अपने तरीके से ये सारे लोगों को प्रेरित करते थे, ठीक है। दे फॉलो आइडियल्स ऑफ लव एंड हीरोइज्म ऑफ तमिल लिटरेचर। दोस्तों ये कभी ऐसा नहीं करते थे कि यार सिर्फ विष्णु सिर्फ शिव, ऐसा नहीं। ये बोलते थे कि विष्णु की भी लीला अलग है, शिव जी की भी लीला अलग है तो वो भी दोनों एक ही है ना। देखा जाए तो मतलब अलग अलग है, लेकिन मतलब सारे एक ही है, सब एक साथ ही रहते हैं ऊपर, है ना। तब किसी को भी मानो, भगवान तो एक ही है, लेकिन उनके रूप काफी सारे हैं। तो देखा जाए तो ये लोग ये भी बोला करते थे कि आप लोग तमिल लिटरेचर पढ़िए, जिसको संगमा लिटरेचर भी बोला जाता है, वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ तमिल लिटरेचर। दोस्तों संगमा लिटरेचर में भी न्यानास और अलवर्स के बारे में बहुत सारी बातें हुई हैं। ये लोग क्या क्या करते थे, कैसी पोएम्स गाया करते थे, किधर किधर गए हैं, सारी चीजें आपको संगमा लिटरेचर में मिल जाएगी। आई थिंक बहुत ही ज्यादा पुरानी किताब है, ठीक है। और देखा जाए तो कंपोज ड्यूरिंग द कॉमन एरा एंड ब्लेंडेड इट विद भक्ति। दोस्तों ऐसा ही अगर आगे जाके, मतलब ये तो शायद 7वीं 9वीं शताब्दी की बात हो रही है, तो ये सब संगमा लिटरेचर, ये सब किताबें बनी, इसी से तो हम यहाँ पे अभी आज चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये सब चीजें पढ़ने के बाद ही तो आज ये चैप्टर कंपोज हुए हैं। अगर वो सब चीजें नहीं लिखी जाती संगमा लिटरेचर तमिल, तो हमें पता भी नहीं चलता कि ये सब चीजें भी भक्ति के वक्त पे हुआ करती थी। लोग इसको मानते थे, उसको मानते थे, है ना। तो संगमा लिटरेचर तमिल लिटरेचर का ही पार्ट है दोस्तों, और इसके अंदर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं न्यानाज और अलवर्स के बारे में, ठीक है। न्यानास और अलवर्स वेंट प्लेस टू प्लेस विद कंपोजिंग पोएम, म्यूजिक एंड सॉन्ग। दोस्तों जब भी अगर मैं आपको ये ऐसे करके पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा लाइक याद करना पड़ता है वगैरह, लेकिन अगर मैं इसको बढ़िया सी मूवी बना के आपको दिखा दूँ, आपको कितनी जल्दी याद हो जाएगा, या आप इससे बहुत जल्दी प्रेरित भी हो जाओगे। ऐसा होता है दोस्तों। अगर मैं आपको एक घटना सुनाऊं सिर्फ, तो आपको शायद उसमें इतना इमोशन नहीं दिखेगा, लेकिन वही मैं आपको एक्ट करके दिखाऊं, शायद सबको रोना वोना भी आ जाएगा, है ना। तो दोस्तों ये लोग कुछ इसी तरीके के बहुत अच्छे तरीके यूज करा करते थे लोगों के दिमागों में अपने भगवान की स्तुति, अपने भगवान का प्यार और आदर्श डालने के लिए। ये पोएम्स, गाने और म्यूजिक वगैरह को काफी यूज करते थे, कभी कभार नाटकीय रूपांतर करके भी दिखाया करते थे, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको दोस्तों कि किस तरीके से वो लोगों के बीच अपने क्या इरादों को एक तरीके से
आप कह सकते हो कंपोज करा करते थे, फैलाया करते थे। ठीक है दोस्तों, पोयम, म्यूजिक एंड सॉन्ग्स के जरिए। ओके, इसके बाद क्या है दोस्तों, मेनी टेम्पल्स विद बिल्ट बाय चोला एंड पांड्यन रूलर्स इन अराउंड 10th to 12th सेंचुरी। दोस्तों जहां से भी ये अलवर और नयानार गुजरते थे ना, जिस भी जगह से गुजरते थे, वहां ये लोग इतने ज्यादा बड़े बड़े संत माने जाते कि ये गाते गाते कहीं से भी निकलते थे ना, तो वहां पे इन पांड्यन और चोला रूलर्स जो 10वीं 12वीं शताब्दी में जस्ट इसी वक्त पे ये लोग सबसे पहले रूलर्स इनको माना जाता है, जो भक्ति ट्रेडिशन के वक्त पे थे, चोला एंड पांड्यन रूलर्स। इन्होंने नयानार और अलवर्स के जहां से भी रास्ते से गुजरे वहां पे इन्होंने मज़ार बनवा दी या मंदिर बनवा दिए, और वहां पे ऐसा लिख दिया गया कि यहाँ से नयानार और अलवर्स गुजरे हैं। ठीक है, क्योंकि यार वो इतने बड़े बड़े संत थे, वो ऐसे ही नहीं मिल जाते थे, लेकिन जहां से गुजरते थे वहां पे पक्का कोई मंदिर या कोई मज़ार बना दिया जाता था। ठीक है, देयर पोएम्स, और आपको यार जो राजा है ना वो याद रखने हैं, 10वीं से 12वीं शताब्दी के वक्त पे चोला और पांड्यन राजा, चोला डायनेस्टी और पांड्यन डायनेस्टी के राजा आए थे इस वक्त पे, और इन्होंने ही ये बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाए हैं। और आज भी आप जाके तमिलनाडु और बहुत जगह पे साउदर्न इंडिया में जाके आप इन टेम्पल्स को विजिट कर सकते हो। वेरी रिच कल्चर, वेरी रिच ट्रेडिशंस आर देयर। Assembled, they were compiled, assembled today, they were used as a source of writing histories on भक्ति tradition। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो भी गाने, जो भी पोएम्स, कुछ भी गाया करते थे ना, इनको असेंबल करके इनकी एक किताब बना दी जाती थी। जैसे अब देखो तो बोला जाए तो यार जो गीता है हमारी, भागवत गीता, वो ऐसा ही नहीं कि किसी ने बोल दिया और वो लिख दी गई, ऐसे नहीं, वो बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी। 12 दिन का युद्ध, ऐसे 12-14 दिन का युद्ध हुआ था ना, बहुत बड़ी घटना थी वो, और उसको एक कंपाइल करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो दोस्तों ये जो कंपाइलेशन इनकी करी गई, इनके पोएम, इनके सॉन्ग्स को याद कर करके लोगों से पूछ के इसकी एक बुक बनाई गई, कंपाइल करी गई, हेजियोग्राफी बनाई गई इसकी। हेजियोग्राफी का क्या होता है, एक रिलीजियस पुस्तक, एक रिलीजियस बायोग्राफी बनाई गई। किसी पर्टिकुलर इंसान जो रिलीजियस है, धार्मिक है और इन सब चीजों में रहता है ना, उनकी ऊपर जो बायोग्राफी बनाई जाती है उसको हेजियोग्राफी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीजें इनके ऊपर बनाई गई थी, और आज हमने पढ़ा नयानार्स और अलवर्स के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों नयानार्स और अलवर्स के बाद हम लोग आने वाले हैं फिलॉसफी एंड भक्ति के ऊपर। इसके अंदर भी हम कुछ बड़े दिग्गज लोगों के बारे में बात करेंगे, और इस टॉपिक के अगर आप इंतजार करें, मैं यहीं कराने वाली हूँ, बिल्कुल नहीं, दूसरे टॉपिक में जल्दी से मिलते हैं दूसरी वीडियो के अंदर, और कमिंग सून अगेन। अपना ध्यान रखना, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, एंड ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आप हंसते हो ज्यादा अच्छे लगते हो यार, टेंशन में अच्छे नहीं लगते। ठीक है, तो यार जल्दी से मिलते हैं दूसरी वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय, पीस।